अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब, दो सफ़र मज़ेदार से और एक मीठा मज़ेदार सा मेरे नन्हे दोस्तों के लिए और एक थोड़ा चटपटा फैमिली मेम्बर्स के लिए जो रूटीन से हट के थोड़ा सा खाना पसंद करते हैं और नई नई चीज़ें वो ढूंढते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ नया बनाएं। चले जनाब, पहला सफ़र मेरे पास चिकन में है। इसका आप अगर चाहें तो मीट चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे के गोश्त का यानी कि मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बकरे के गोश्त में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा आपको करना पड़ेगा, वो है पीला वाला पपीता। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेंगे जनाब लहसुन के जव्वे 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के। अगर बहुत छोटे हों तो 10 से 12 जव्वे इस्तेमाल होंगे। अगर लहसुन के जव्वे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हों तो उसको 1 के 2 इस तरीके से कर लें ताकि वो आसानी से क्रश हो जाए। फिर इसको, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे हाथ से करें, क्योंकि शुरू में अगर आपको आदत नहीं है और आपने अगर इस तरीके से लहसुन को क्रश किया तो पॉसिबल है कि आपके हाथ में दर्द होने लगे। ठीक है, तो ये अमल हम स्टेक हैमर से भी कर सकते हैं। जो एक टूल मैंने आपको दिखाया है किचन का, वो सिर्फ स्टेक बनाने के काम नहीं आता, वो मल्टीपल है। आप उससे अखरोट को क्रैक करना है, तोड़ना है वो, या बादाम तोड़ने उससे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इवन कि अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को कुचल के और उसकी चटनी भी बना सकते हैं। वो मल्टीपल टूल है जनाब और बहुत कीमती है। यहाँ लहसुन के जव्वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारीक क्रश करके बारीक चॉप कर लेंगे और इसको अदरक के साथ हमने गोल्डन फ्राई करना है। अमूमन लहसुन जब हम शामिल करते हैं तो बहुत थोड़ा सा उसकी कुकिंग होती है, लेकिन ये जो सफ़र है पहला हमारा, इसके अंदर लहसुन का दाना थोड़ा सा गोल्डन कलर में हमें रिक्वायर्ड है ताकि उसकी खुशबू। अदरक का तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा हमने लेना है, या इस तरीके से समझ लें कि अगर मैं इसका पेस्ट बनाऊं तो कम से कम 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून 2 से 2.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हम हासिल कर सकते हैं इस टुकड़े से। तो लहसुन से डबल होगी अदरक। ठीक है, ये रेशो है इसका। स्टेप 1 लहसुन के बाद अदरक, यानी कि डबल रेशो में आ जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्या हम अपने खाने में शामिल करें जिससे जायका इतना मज़ेदार बन जाए कि खाने वाला कहे कि वाकई मज़ा आ गया। तो जी, अभी तक तो इस दुनिया में कोई मैजिक पाउडर बना नहीं है कि आप चुटकी भर वो डाल दें खाने में तो खाना बहुत लजीज बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही जो बैलेंस हम दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं इल्म के साथ साथ उसकी बारीकियां भी आपको बता दें। इससे हम बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा फ्लेवर अपने खाने में हासिल कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि लहसुन से जो अदरक की क्वांटिटी है मैं अभी चॉप करके कटिंग बोर्ड पे आपको रख के दिखा दूंगा ताकि आप जो ज़बान से मैंने जुमले कहे हैं डबल, वो आप अपनी आंखों से भी देख लें
कि वाकई उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है। ये लीजिए जनाब, ये लहसुन है मेरे पास और ये अदरक आ गई। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात हमने कही कि लहसुन के मुकाबले में अदरक जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये हमारा रेडी, तो फिर यहाँ पे ले लेंगे ऑयल, और ऑयल हमने लेना है लगभग क्वार्टर कप के बराबर। और ये दोनों अदरक और लहसुन हमने इस ऑयल में शामिल करना है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन से एक गलती होती है स्टार्ट में, अब वो गलती होती बहुत माइनर सी, छोटी सी, लेकिन उसका रिज़ल्ट एंड तक जाने में बहुत बड़ा हो जाता है। वो गलती क्या होती है कि अक्सर आपने, बल्कि आप अपने आप को भी कंपेयर करके सोचें कि आपसे गलती होती है या नहीं, तो आपका जवाब आएगा जी होती है। अभी आप जब किचन में खाना बनाते हैं तो उस वक्त कोई भी आपके करीब नहीं होता है, वो गलती आप अपनी खुद जज कर सकते हैं। वो गलती क्या है जो 90% बल्कि 98% ख़वातीन से या मर्द हजरात से होती है जो किचन में काम करते हैं, वो ये कि वो तेल या घी को शामिल करके चूल्हा खोल देते हैं और चॉप करके अदरक, प्याज, लहसुन सब चीज़ें रेडी रखते हैं, लेकिन किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं। फिर चूल्हे तक आते हैं, देखते हैं हाँ रेडी है, और उठा के प्याज, अदरक या लहसुन जो भी वो जैसी ऑयल में डालते हैं या पतीले में डालते हैं, बुम, एक भपका सा निकलता है तेज़ी से, यानी कि इतना तेज़ गर्म हो चुका होता है। वो बड़ी गलत गलती है। यहाँ इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से हम आ चुके हैं यहाँ पे। लहसुन को थोड़ा सा स्लो आंच पे, अदरक और लहसुन को आपने फ्राई करना है। अगर बहुत तेज़ चूल्हा इसको खोलेंगे तो ये जल जाएगा 110%। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को हमने एक की 2 लेयर काट लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रेस्ट एक था और हमने उसकी एक की 2 इस तरीके से, यानी कि नाइफ़ को रख के हमने स्लाइटली सा काट लिया है। और उसके बाद इसके हमने स्ट्राइप काट लेने हैं, यानी कि 1/2 इंच मोटे लंबे लंबे टुकड़े। और इधर लहसुन को भी ज़रा एक नज़र देखते जाएं। ख्याल रखिएगा कि आधे इंच से बड़े पीस ना हों। और लहसुन पे जैसी कलर आने लगे तो ये हमारे ये बिल्कुल अगले स्टेप के लिए रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। मैं दिखा दूं आपको, ये गोल्डन कलर है, ठीक है, ब्लैक नहीं है, जला हुआ नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये गोल्डन कलर है, इसको कहेंगे हम लाल, गोल्डन। अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा आपने और फ्राई कर लिया तो ये जलना शुरू हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देनी है। चिकन शामिल करके चिकन को खूब अच्छी तरीके से इस लाल लहसुन में फ्राई कर लेना है ताकि बड़ी अच्छी खुशबू। अच्छा, लहसुन अदरक कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिसकी तारीफ़ अगर करने के लिए हम खड़े हो जाएं तो शायद महीनों गुजर जाएं और अदरक लहसुन की जो बातें हैं वो ख़त्म ना हो पाएँ। इतनी डिटेल है इसकी। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई हकीमी दवाई नहीं है जिसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ना हो। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि 2 वेजिटेबल हैं छोटी सी, जो अरबों रुपए की नहीं है, चंद रुपए की मिल जाती हैं, जिसको शायद हम अहमियत भी नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें
ताकत के, सेहत के, करिश्मों के ख़जाने भर दिए हैं। लहसुन अगर कच्चा हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो उसका जायका कुछ और होगा। लहसुन जो अमूमन में शामिल करके ज़रा सा फ्राई करके वो खाने को पकाना शुरू कर देता हूँ, उसका जायका कुछ और होगा। लेकिन आज जो तरीका मैंने आपको दिखाया है कि लहसुन को थोड़ा दोनों लहसुन और अदरक को चॉप करके और स्लो आंच पे लाल कर लें, और वो कलर मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद इसमें ये चिकन आप फ्राई कर लें तो यकीन माने इसका जायका इतना डिफरेंट और इतना मज़ेदार और इतना चेंज आपको मिलेगा कि शायद आपको ख़ुद यकीन ना आए कि मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, तो ये जायका इतना अच्छा कैसे आ गया। बेसिकली तमाम बात जो होती है खाने की वो जायके की होती है कि जायका खाने का कैसा है। अच्छा जनाब, अब जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे इसमें मसालों की बारी है। इसके अंदर 1 चाय की चमची मैं कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधी चाय की चमची हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 चाय की चमची कुटा हुआ साबुत धनिया, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ज़ीरा। ज़ीरा को हल्का सा धुरधुरा कर लें, 1 चाय की चमची, और पिसी लाल मिर्च या पपरिका, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आधी चाय की चमची। अब ये मसाला शामिल करके आपने याद रखिएगा चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए, और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मसाला क्योंकि इसमें पानी नहीं है, हड्डी नहीं है, कोई ऐसी ताकतवर चीज़ नहीं है जिसको आप घंटों पकाएं या तेज़ आंच पे पकाएं। मसाला अगर आप ड्राई मसाला अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके भुनने की जो टाइमिंग है वो 1 मिनट या 1.5 मिनट। इससे ज़्यादा अगर आप मसाले को भूनेंगे ये सोच के कि जी मैं इसको भून लूँ ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो कच्चापन तो फ़ौरन ही दूर हो जाता है मसाले का, लेकिन उसका अपना असल जायका जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर हम खाना बना लें तो वो ज़्यादा कीमती है। यहाँ जनाब टमाटर हमने लेने हैं, 1 के 2 कर लें, 1 के 4 कर लें, अगर बड़े हों तो इस तरीके से लेंथ में, लंबाई में 1 के 4 कर लें। अगर ऐसे जैसे मेरे हाथ में छोटा टमाटर है, अगर इस साइज़ के हों तो 1 के इस तरीके से 1 के 2 कर लें, ठीक है। दरमियाने साइज़ के टमाटर 2-4 अदद, और अगर बहुत छोटे हों तो 6 भी कर सकते हैं, और अगर बड़े टमाटर हों तो फिर हम 2 भी कर सकते हैं। लीजिए जनाब, मैं सबको ही 4 कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। मसाले को इससे ज़्यादा हमने नहीं, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने फ़ौरन चूल्हा, जैसी मसाले ने रंगत अपनी दी मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब ये टमाटर हमने अपनी इस मिंट मसाला चिकन में शामिल कर देना है, और यहाँ जायके के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा आपकी ऑन चॉइस है जनाब। अब हम चूल्हे को खोलते हैं, चूल्हे की लो वही दरमियानी, ताकि स्लो आंच पे ये पके, और अब टमाटर, चिकन, मसाला अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और यहाँ पे हमने लेनी है हरी प्याज। हरी प्याज अगर दरमियानी हो तो 2 अदद ले लें, बड़ी हो तो 1 अदद ले लें, और अगर छोटी हो तो फिर बेशक आप 3 से 4 अदद ले सकते हैं। और बिल्कुल वाइट पार्ट इसका हटा दीजिएगा, ग्रीन और थोड़ा सा लाइट ग्रीन जो पार्ट है वो बहुत छोटा बारीक हमने काट लेना है, जैसे अमूमन हम चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये हरी प्याज भी इसमें आ जाएगी। अमूमन हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं उसमें हरी प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करते,
हरी प्याज का नाम आते ही हम कहते हैं कि जी ये तो चाइनीज़ का है। ऐसा नहीं है, प्याज है, वेजिटेबल है, आप उसको मल्टीपल खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ़ायदा देगी। नुकसान दुनिया की कोई वेजिटेबल आपको नहीं दे सकती, याद रखिएगा। हाँ, अनलेस कि अगर अल्लाह ना करे आपको शुगर है, या अल्लाह ना करे आपका ब्लड प्रेशर है, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी हार्ट डिजीज़ है और उसके अंदर मखसूस वेजिटेबल है जो डॉक्टर सख्ती से मना कर देता है। ख़ास शुगर के जितने पेशेंट हमारे पाकिस्तान में हैं या अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो उनको ज़मीन के नीचे की जितनी सब्जियां हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसमें चुकंदर है, शलजम है, आलू है, गाजर है, मूली है और शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, आलू है, प्याज है। इस किस्म की जितनी वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे की हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि कुदरत ने ज़मीन के नीचे वाली जो सब्जियां हैं उसमें शक्कर, चीनी डबल रखी है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैं कैसे हैं आप जाकिर भाई? हेलो, आप कैसे हैं जाकिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए। अच्छा, मुझे आपका शो बहुत पसंद है ना। जी बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं। हेलो हेलो। जी मैं आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, आप बोले नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जी, इनमें मतलब ये इनमें पकाना जरूर है, अच्छी रेसिपीज होती हैं, आप यही बर्तन इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ऐसे बर्तन नहीं है। देखिए फ़र्ज़ नहीं है, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ नहीं करता, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर नॉन स्टिक अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का एक बर्तन आप ले लें तो इसका फ़ायदा ये होता है, मिसाल के तौर पे कि अभी ये टमाटर मैंने शामिल करें और इसको मैंने थोड़ा सा दम देना है, तो ये अगर मैं यहाँ पे ढक्कन इसका कर दूंगा तो एक तो ये कि मैं अपनी चीज़ को देखता रहूँगा, सेकंड ये ढक्कन यहाँ किनारों से सील हो जाएगा, तो मुझे जो स्टीम प्रेशर है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा और यहाँ से जो स्टीम निकलेगी उससे मैं अंदाज़ा कर लूँगा कि अंदर स्टीम कितनी प्रेशर में बन चुकी है। हाँ, तो हमें टाइमिंग कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है, ना कि हम बार बार ढक्कन हटा के चीज़ को तोड़ के मोड़ के चेक करें। तो ये टाइमिंग जो होती है ना, बेसिकली ये जो होल आपको नज़र आ रहा है इन बर्तनों में, ये इसकी क्लॉक है, इसको देख के हम लोग चलते हैं। ये हमें बताती रहती है कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम है, अब खाना बिल्कुल रेडी है। तो ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। एल्युमिनियम का, पीतल का और दूसरे जो बर्तन होंगे उसमें ये सहूलत नहीं है। आज से अगर 40-50 साल 30 साल पहले के बर्तन आप देखें तो फ्लैट ढक्कन होते थे, तो जो स्टीम बनती नहीं थी बल्कि चारों तरफ से निकलती थी, तो वो खाना जो 5-7 मिनट में बनने वाला है वो 1-1 डेढ़ घंटे में बनता है। और ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास बर्तन नहीं है तो कोई मुज़ायका नहीं है, बस यही है कि आपका थोड़ा सा जो खुशबू होगी वो थोड़ी सी ज़ाया हो जाएगी, थोड़ा सा ज़ाया हो जाएगा उसका अरोमा, और टाइम जो हमें लग रहा है मिसाल के तौर पे इसके अंदर 10 मिनट, वही आपको 30 मिनट लगेंगे, ये फ़र्क होगा। और खाते वक्त आपको एहसास होगा कि इसमें वो बात नहीं आ रही। वजह क्या होगी कि जितनी स्टीम इसकी उड़ेगी इसकी खुशबू ज़ाया होगी और कहानी ख़त्म। यहाँ जनाब हमने क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते बारीक चॉप करके शामिल किए, बिल्कुल लास्ट में इसको मिक्स करेंगे। और लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। यहाँ बिल्कुल रेडी है। अब आपने चीज़ें नोट की होंगी, ना इसमें पानी डलेगा, ना इसमें दही शामिल होगा, ना इसके अंदर 12 किस्म के मसाले शामिल होंगे, ना इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल होगी। ये फैमिली है कढ़ाई की, भुने की, रोटी, नान, ताफ्तान, राइस के साथ बड़ा इंजॉय आप इसको कर सकते हैं। और प्लस अगर आप चाहें तो ये चिकन बना के आप स्पगेटी, लजानिया या मैक्रोनी या पास्ते के साथ भी सर्व कर सकते हैं बच्चों को। ये इतनी
डिफरेंट नहीं है, याद रखिएगा। मिंट मसाला बड़ी एक डिफरेंट जायका आपको मिलेगा। चीज़ें हमने इसमें क्या शामिल की हैं, वही जो हमारे घर में मौजूद है। हमने कोई मैजिक पाउडर या कोई मैजिक वेजिटेबल इसमें शामिल नहीं करी, लेकिन सिर्फ हमारा जो पकाने का मेथड था, तरीका था, उसको हमने थोड़ा सा टर्न किया और एक मज़ेदार जायका हम अपने खाने से हासिल करने में कामयाब हो गए। आप इसको बनाएं D2 इसी डिटेल के साथ, और फिर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो अल्फाज मैंने आपसे कहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है जनाब मीठा, मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। बड़े भी खा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन बच्चों की बात तो फिर बच्चे हैं। तकरीबन लीटर के बराबर हमने दूध लेना है। लीटर से थोड़ा सा कम भी हो तो बात प्लस माइनस चल जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि बैलेंस में अगर चीज़ें बन जाएं तो वो ज़्यादा कीमती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक गाजर, और गाजर को हमने बिल्कुल बारीक काट लेना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जब तक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी जाकिर भाई बात कर रहा हूँ। जाकिर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक सवाल करना था सर। मुझसे? जी चले जी, मैं काम रोक देता हूँ, आप सवाल कीजिए। सवाल ये था कि हमारी कॉफी जो होती है वो जम जाती है। कॉफी? हाँ कॉफी, वो पता नहीं क्यों क्यों जम जाती, एक दफा खोलते हैं दोबारा पूरी जम जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करें? फिर वो खत्म कर देते हैं फिर। ठीक है, बस या और कोई सवाल है? चले जी, बहुत शुक्र है। मैं तो डर गया, मैंने तो काम आपको हटा लिया था कि ना जाना आप उससे क्या ऐसा सवाल करेंगे जिससे मैं डर जाऊं या सोच में पड़ जाऊं। बहरहाल कॉफ़ी की जब बॉटल या डिब्बे को जब हम खोलते हैं तो 2-3 बातों का ज़रा सी तवज्जो चाहिए होती है। नंबर 1, जो ख़वातीन अक्सर ख्याल नहीं करती, वो क्या चीज़ है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। हमने कटलरी अपनी ऐसे करके धोई, दिल इत्मीनान हो गया कि हाँ जी धुल गया, और उसके बाद हमने कॉफ़ी के डब्बे में से इस तरीके से कॉफ़ी निकाल ली। ठीक है, अब हमारा हाथ भी गीला है, हमारे स्पून भी गीले हैं, और कॉफ़ी निकाल के और हमने प्रॉपर्ली यानी कि अनटाइडी तरीके से उसको बंद करके रख दिया। तो वो जो नमी चम्मच की, हमारे हाथ का एक आध पानी का कतरा, और जो कवर उसके लीड है वो प्रॉपर जब सील्ड नहीं होगी तो उसमें हवा जाती रहेगी, और जब हवा जाएगी तो वो जो एक कतरा या हल्की सी पानी की नमी है वो उस कॉफ़ी को मिलके ख़राब कर देगी। ये हुई नंबर 1 वजह। दूसरी वजह, हम अमूमन कॉफ़ी को जब खोलते हैं 99% मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 99% मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मिस्टेक क्या होती है कि कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। मेरे पास इस वक्त चले, ये हमारा दूध है, पानी है, जैसे भी आप लोग कॉफ़ी बनाते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, ये बन रहा है। अब इसमें कॉफ़ी डालने का टाइम है, तो हम ये डब्बा लाएंगे कॉफ़ी का, ये हमने डब्बा खोला और इसको खोल के यहाँ लाएंगे, और ये चम्मच का इस्तेमाल, वही नमी वाला हल्का सा गीला, वही चम्मच यहाँ रख के, यहाँ होगा वो कॉफ़ी का जग या कॉफ़ी की बोतल या कॉफ़ी का डिब्बा, यहाँ रख के और हम इस तरीके से शामिल करेंगे। नहीं कम है, 1 चम्मच और। 99.99% कॉफ़ी इस तरीके से डाली जाती है। आप याद रखें कि ये मेटल है, ये भाप है, गर्म है, तो इसके ऊपर ये भाप फ़ौरन जमती है कि वो ये स्पून है, मेटल है, और वही भाप, वही नमी कॉफ़ी में जाती है और वहाँ से कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आई होप
कि जवाब बिल्कुल सही हो गया आपका। और यहाँ गाजर काटते काटते जो रोक ली थी हम उसको कंप्लीट करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं आप लोगों के लिए। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ मीठे को मैं फिर अपने हाथ से हटा के आप लोगों के हाथ में दे रहा हूँ, आपकी ओन चॉइस है, मीठे को जैसा भी इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे 1 प्याली के बराबर चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर हम वज़न की बात करते हैं तो प्लस माइनस ये 200 ग्राम के बराबर होनी चाहिए। आप 250 ग्राम तक चीनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे के लवर हैं कि नहीं जी ज़रा तेज़ मीठा चाहिए, तो फिर तो आपकी अपनी चॉइस है, जितना जी चाहे मीठा इसमें शामिल कर दें। बराबर का डाल दें, एक लीटर दूध है तो 1 किलो चीनी डाल दें, वो आपकी चॉइस है, मैं उस पर नहीं रोकूंगा। अच्छा जनाब, चीनी शामिल करने के बाद हल करके एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी सारा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए जी। उस सबका बड़ा करम। अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज जो आप मीठा बना रहे हैं लग तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से शायद ये गजरेला है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो। नहीं, गजरेला नहीं है जी। अच्छा, लेकिन जो भी है पता तो लग जाएगा, लेकिन बहुत मीठा अच्छा लग रहा है मुझे। चले, बहुत शुक्रिया। बस अपनी दुआ में याद रखें और मैं भी आपको याद रखती हूँ। आप बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं जी। बहुत शुक्रिया सायरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर जो है 1 कप पानी में आपने हल कर लेना है। और कस्टर्ड ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाटरी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ज़रा सा भी गाढ़ा ना हो, वाटर की तरह होना चाहिए। यहाँ पे जब चीनी हल हो जाए हमारे इस दूध में और हमारी मर्ज़ी का मीठा जब तैयार हो जाए, तो यहाँ पे अब ये दूध जो है रेडी है अगले स्टेप के लिए। तो ये जो कस्टर्ड हमने घोला है ये हम 1 गो में इसमें शामिल करेंगे और अब इसको थोड़ा सा स्लो आंच पे, याद रखें इस स्टेज पे अब आपने लो को बिल्कुल 0 फ्लेम पे ले जाना है और बहुत एहतियात से इसको आपने पकाना है। कस्टर्ड शामिल करने के बाद बेशक आप ट्रैफल बनाएं, फ्रूट कस्टर्ड बनाएं, कोई भी मीठा बनाएं ऐसा जिसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल है, प्लीज़ मार्कर से ब्लैक वाला मार्कर लाके मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिखें कि स्लो आंच पे कस्टर्ड पकता है। अगर कस्टर्ड को आपने तेज़ आंच पे पकाया तो पक तो जाएगा वो, लेकिन जब फ्रिज से आप निकालेंगे तो आप देखेंगे अक्सर आपके साथ ये वाक़यात होते होंगे कि कस्टर्ड ने पानी छोड़ दिया, कस्टर्ड क्रैक हो गया, कस्टर्ड फटा फटा सा लग रहा है, कस्टर्ड में स्मूथनेस नहीं है, ज़्यादातर क्रैक हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें। उसकी मेन वजह यह है कि हम कस्टर्ड को मोहलत नहीं देते पकाने की, बस हम डालते हैं, चूल्हा खोलते हैं, सेकंडों में। वो बास ख़वातीन के तो मैंने सुना है कि भाई सबसे आसान तो कस्टर्ड है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। नहीं, प्लीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ 2 मिनट में तैयार नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कहने का एक जुमला है, 2 मिनट स्लो आंच पे इसको आप खाना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसी कस्टर्ड अपने फॉर्म में आना शुरू होगा, हमारा मतलूबा रिज़ल्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब कस्टर्ड बहुत अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए और एक भाप का टेक्सचर आपको नज़र आने लगे, तो ये जो गाजर हमने काटी है, जिसको अभी इस्लामाबाद से कॉलर थी सारा, उन्होंने गजरेला कहा है, तो गजरेला इज़ टोटल डिफरेंट थिंग। ये इंशाल्लाह आपको कुछ और मिलेगा। और अब स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। टाइम इसमें लगता है जनाब, क्योंकि कोई भी मीठा जब तक मज़ेदार नहीं बनता जब तक उस पर थोड़ी एडिशनल मेहनत ना की जाए। अब जनाब इसके अंदर हमने यहाँ मेरे पास कच्चे बादाम बग़ैर छिले हुए, याद रखिएगा, 50 ग्राम के बराबर थोड़े से हम हाथ में रखेंगे। थोड़े से पिस्ते 50-50 ग्राम ले लें,
आप 100 ग्राम ले सकते हैं। ये दोनों एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं फजर बात कर रही हूँ आपसे। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। हवाले से पूछना था आपसे। जी, बेकिंग के हवाले से पूछना था एक सवाल। जी पूछें पूछें पूछें, मैं यहाँ पे हूँ आपके। मैं ये कह रही हूँ, जब मैं स्पंज बनाती हूँ तो मेरा ऊपर से स्पंज गीला गीला हो जाता है, हालांकि मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। ठीक है, ठीक लेकिन है। पता नहीं, यानी टाइम प्रॉपर। ओहो, आई एम सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। एक ब्रेक का वक्त है, मजबूरी है मेरी, मैं उससे इंशाल्लाह वापस आके आपको इस मसले का हल बताता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब वो जो बातें मैं कर रहा था, अच्छा अभी जो लास्ट कॉलर थे उनका सवाल जो था कि केक ऊपर से वो सॉफ्ट हो जाता है या गीला सा होता है, उसकी मेन वजह ये होती है जनाब कि आपकी जो टाइमिंग है एक तो वो, और आपने ओवन को प्री हीट प्रॉपर नहीं किया हुआ। आप ओवन को कम से कम 45 मिनट्स तक 40 से 45 मिनट प्री हीट करते हैं ओवन को, और जो अच्छे और बड़े ओवन हैं या नए ओवन हैं वो आधा घंटा कम से कम। तो उससे ये होता है कि अंदर जो ओवन का अंदर का पार्ट होता है वो गर्म हो जाता है, और जब हम केक रखते हैं और केक में से क्योंकि अंडा है, उसमें मैदा है, उसमें सारी चीज़ें, उसकी जो नमी निकलती है, स्टीम जिसको भाप कहते हैं, वो भाप वो ओवन की हीट जो प्री हीट है वो उस भाप को ख़त्म कर देती है, और फिर उसकी सिकाई का अमल शुरू होता है। हम ओवन को सही ऑन नहीं करते, प्रॉपर उसको टाइम नहीं देते, और वो नमी हमारे केक के ऊपरी सतह को डैमेज करती है। केक तो तैयार हो जाता है लेकिन ऊपर का स्पंज जो है वो चिपचिपा और गीला रहता है। तो आई होप कि आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे कस्टर्ड का हमने आपको बताया किस तरीके से आपने कस्टर्ड बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये कस्टर्ड की थिकनेस आनी चाहिए। अब ये आप खाइएगा नहीं, एक हफ्ते के लिए रख दें फ्रिज में, तो ये कस्टर्ड एज इट इज़ रहेगा, फटेगा नहीं ना। ये पानी जो अक्सर ऐसा होता है कि कांच के बॉल में जब हम कस्टर्ड जमा के रखते हैं तो जब निकालते हैं तो क्रैक होता है, बीच में से दरार पड़ी हुई होती है और साइड में उसके पानी जमा होता है। वो सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई, मुझे आपसे ना बिरयानी बनाने की तरकीब पूछनी थी, कच्चे गोश्त की। कच्चे गोश्त की 2-3 दफ़ा तो बन चुकी है जी, वो मेरे पेज पे भी मौजूद है। अगर आप देखना चाहें, जाकिर किचन का पेज है, और अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश नोट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद हम उसको बना पाएंगे। और आपकी रेसिपी तो बहुत पसंद आती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी देखती हैं, बहुत शौक से आपकी कुकिंग देखते हैं, सब कुछ सीख रही हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हम यहाँ तक हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इसी तरीके से हम आपके काम आ सकें। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब आपने इसके अंदर एक पैकेट स्पैगेटी, याद रखिएगा नूडल्स की बात नहीं हो रही है, स्पैगेटी एक अलहदा फार्मूला है, नूडल्स का एक अलहदा फार्मूला है। तो एक पैकेट नूडल एक साथ न शामिल कर दें, पहले आधा शामिल करें, उसको मिक्स करें, देखें कि आपकी जो मटेरियल है उसकी थिकनेस क्या है। आपको लगे कि जी इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश और है तो आप इसमें थोड़ी सी स्पैगेटी और शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वन गो में शामिल ना करें, और चूल्हा बंद करके आपने ये अमल करना है। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर हल्का सा आपने चूल्हे को खोलना है, और इस स्पैगेटी को क्योंकि जहन में रखिएगा ये उबली हुई है और दूध वाला जो मटेरियल है वो तैयार है, पका हुआ, तो इसको ज़्यादा देर आपने पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं कराची से बात कर रही हूँ फरजीन। मुझे आपसे ये पूछना था कि केक में हमारा जब बेक होता है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना बेकरी का होता है, तो आप प्लीज़ फरमाइश है मेरी कि आप एक दफ़ा केक बनाएं। अच्छा जी, आपकी फरमाइश पे हम बिल्कुल केक बनाएंगे। पहले अपना उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मैं 16-17 साल की हूँ। तो आप खुद बनाती हैं केक या मम्मा बनाती हैं? नहीं, मैं अपनी बहन से हेल्प लेती हूँ, बड़ी जो है। अच्छा ठीक है। चलें, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है जनाब, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम केक को तरतीब देंगे आपके लिए। और जहाँ तक आपने केक की शिकायत की है कि केक सख्त हो जाता है, तो केक सख्त सिर्फ एक वजह से होता है कि आप अगर घर में मोबाइल है तो उसमें स्टॉप वॉच होती है या घड़ी कोई रखें, और केक को 45 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा बेक ना करें। फ्रूट केक की टाइमिंग जो है, जिसमें फ्रूट डलता है, वो 25 मिनट की टाइमिंग है, 25 से 30 मिनट। और जो नॉर्मल स्पंज और दूसरे केक हैं जो बर्थडे वगैरह के लिए बनते हैं, वो 40 से 45 मिनट की टाइमिंग है, 180। और बेकिंग मूड यानी कि नीचे वाला ओवन खुला हुआ होना चाहिए, ऊपर का नहीं खुला हो। ये फार्मूला एडॉप्ट कर लें, फिर आपका केक मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। अच्छा जनाब, स्पेगेटी, स्वीट स्पेगेटी को हमने शामिल कर दिया है अपने सर्विंग डिश पे। इसके ऊपर कॉकटेल फ्रूट ले लें, सबसे आसान रास्ता ये फैला दें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैं साइमा बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी साइमा। सर, मुझे एक ओवन खरीदना है, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मैं बेकिंग करना चाहती हूँ, तो मुझे किस तरह का और किस कंपनी का ओवन लेना चाहिए? किस तरीके का और किस किस्म का ओवन चाहिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। देखें, ओवन बहुत सारे हैं मार्केट में, और इलेक्ट्रिक भी है, गैस भी है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक को बेयर कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक ओवन आप ले सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक का नहीं है, या आप क्योंकि इलेक्ट्रिक थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है ओवन में, तो आप फिर आप गैस का ले लें, क्योंकि गैस हमारे पास नेशनल है, तो उसके अंदर एक तो ये कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है, और गैस के जो ओवन हैं वो बहुत बड़ी रेंज पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर हम ब्रांडेड कंपनियों का नाम लेते हैं तो बेतहाशा बड़ी और ब्रांडेड कंपनियां मौजूद हैं जो हम ले सकते हैं। बस लेते वक्त ये देख लीजिएगा कि दुकानदार रिलायबल हो, वो आपको गारंटी दे, उनका नुमाइंदा आए और वो आपको फिट करके ओवन को, और उसका तरीक़ेकार सारी चीज़ें, और फिर वो आफ्टर सेल सर्विस भी वही लोग दें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चीज़ तो हम ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो फिर मैकेनिक नहीं मिलते। वो मैकेनिक आम चूल्हों के मिलते हैं जो उस ओवन को या उस चूल्हे को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा हम पे, बसूरत मजबूरी हमने लिया कर्ज़। अब वो कर्ज़ इतना बढ़ता जा रहा है कि हम दबते जा रहे हैं उस कर्ज़ में। ऐ रब हम तुझी से मांगेंगे, तू ही हमें गैब से देगा। ऐ रब तो हमारी मदद फरमा। हम मानते हैं हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। ऐ माबूद, तू तो रब है, तू हमें माफ़ कर सकता है। हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद